ड्रामा सीरियल बख्तावर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून फ़रहीन इश्तियाक नकवी की हकीकी ज़िंदगी की कहानी से मुतासिर है। सोशल मीडिया पर लोग बख्तावर ड्रामे की कहानी को फ़रहीन से जोड़ते नजर आ रहे हैं। फ़रहीन जिसने पसंद की शादी की और 6 माह में उसका शौहर इसको छोड़कर भाग गया। फ़रहीन ने अपनी बेटी की परवरिश कैसे की और किन हालात में की, अब क्या कर रही हैं? ड्रामा सीरियल वालों ने फ़रहीन को कहाँ देखा, वो मर्दों जैसे इस हुलिये में क्यों रहती हैं? आइए जानते हैं फ़रहीन से। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। नाजरीन, बख्तावर ड्रामा जो आजकल हम सबकी दिलों की धड़कन बन चुका हुआ है, वो किसकी कहानी है, वो कहां से आई हैं, आजकल उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनका जो असल किरदार है मिस फ़रहीन इश्तियाक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि ड्रामा सीरियल वालों ने उनसे कैसे कांटेक्ट किया, कैसे उनकी कहानी को स्क्रीन पर लाया। मैं ज़्यादा बात नहीं करती, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मैं आपको बख्तावर कहूँ या फ़रहीन इश्तियाक कहूँ? जो मैं हूँ वो कहो फ़रहीन। फ़रहीन इश्तियाक। अच्छा मैम, सबसे पहले मुझे आपसे ये मैं पूछना चाहूँगी कि ड्रामा सीरियल बख्तावर के साथ आपको बहुत ज़्यादा रिलेट किया जा रहा है, क्या वो वाकई आपकी कहानी है, या अगर ड्रामे वाले आप तक पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे? जहाँ तक बख्तावर ड्रामे की बात है तो मुझे खुद नहीं पता है कि ये बख्तावर ड्रामे को इस तरह से, मतलब मेरी स्टोरी, क्योंकि पिछले 4 साल से मेरी कवरेज हो रही है किसी ना किसी चैनल के थ्रू आउट, तो मेरी स्टोरी, मेरी डॉक्यूमेंट्री हर कोई जानता है। तो मेरे लाइफ से कौन इंस्पायर हुआ है, कौन उसने राइटर इंस्पायर हुआ है कि उसने मेरे लाइफ के ऊपर ये ड्रामे को बनाया है, तो ये तो मुझे यकीन है कि इस ड्रामे में थोड़ी चेंजेस हो जाएगी क्योंकि कॉपीराइट ना हो जाए, लेकिन बंद भी नहीं हो सकता ये, अब तो चल पड़ा है। हम टीवी वाले, उन्होंने मुझे कहाँ से इंस्पिरेशन स्टोरी उठाई, जाहिर सी बात है वो इन टच रहते हैं, उनके 6 बंदे हम टीवी के ऊपर बैठे हुए हैं, वो रोज़ बता रहे हैं, मेरे पास भी अभी वो फॉलोइंग में है। सही है, तो क्या उनको नहीं पता है कि फ़रहीन इश्तियाक कौन है? क्या उनके NCA एक बड़ा नेटवर्क है, यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आर्ट एंड गैलरी है, वहाँ पे हर किस्म की प्रोफेशन है, कोरियोग्राफर भी बन रहा है, कैमरामैन भी बन रहा है, आर्टिस्ट भी बन रहा है। ये तो जाहिर सी बात है, इनकी तो मीडिया कंसर्न्स होते हैं ना, लेकिन एक ड्रामे की लाइफ में और एक रियल लाइफ में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सही है, मैं उबर चलाती थी मोटरसाइकिल के ऊपर, तो मैंने उबर पे रजिस्टर्ड करवाई अपनी मोटरसाइकिल, तो मैं जब, जाहिर सी बात है आप किसी बंदे को पीछे बिठा रहे हो तो पर्सनल होता था, मुझे बड़ी घुटन होती थी कि ये मुझसे पर्सनल क्यों हो रहा है, मेरा मैप चल रहा है। तो जब वो आपका नाम क्या है, आप कहाँ से, फलाना है, धमाका है, हेलमेट लगा होता था तो मुझे गुस्सा चढ़ता था। फिर मैं पर्सनल, मतलब जो ऊबर की राइड्स है वो बंद कर दी थी मैंने। फिर यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियों को इस तरह की वो सब लेना शुरू कर दी कि मैं यूनिवर्सिटी को लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप दूँ, ना कि मैं बंदों को पीछे बिठाऊँ। वो एक मेरा लाइफ का फेज था, वो चीज़ अल्लाह ताला जी ने उधर से निकाला। मुझे लड़कियाँ मिली मेरे ही हॉस्टल की और दूसरे हॉस्टल्स की, कि मेरी दुकान भी चलती रही। जो रोड पे आ गया ना, उसकी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत सिर्फ उसकी है जिसकी जेब में पैसे हैं, जो प्राडो से उतर रहा है, चाहे वो किराए की प्राडो हो, लेकिन हो, इज्जत उसकी है। इज्जत उनकी नहीं है, मुझ जैसे उन लोगों की नहीं है जो पिछले 8 साल से इसी लाहौर के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। 8 साल से तो पहले तो मेरी, मतलब जब शादी हुई थी तब भी सर्वाइवल थी ना, अकेले ऑपरेशन करवाया, अकेले बेटी को पैदा किया, अकेले मेरे चूहे मेरे ऊपर से चढ़े हैं, शेल्टर मेरे पास नहीं था। कौन खड़ा हुआ? ये मीडिया। कोई मुझे एक शख्स बता दो, कोई एक शख्स आके खड़ा हुआ कि आई प्रमोट यू, आप स्टैंड बाय हो, इतने क्राइसिस देखे हैं, कोई एक शख्स आया? अल्लाह ताला ने हम टीवी के ज़रिए रातों रात मुझे बख्तावर ड्रामे से रिलेट किया। सही है, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ तक मैंने अभी तक क्लिप्स देखे, जहाँ तक, तो अभी तक तो स्टोरी मेरे तक जो है ना 70-80% तक चल रही है। आगे 4 एपिसोड 5 एपिसोड के बाद क्या होता है, अभी उसकी शादी होनी है, टूटनी है, नहीं टूटनी है, आगे औलाद होनी है, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, माँ जिंदा रहती है, मर जाती है, हम में से कोई नहीं राइटर बन सकता, प्रोड्यूसर बन सकता। मैम, बख्तावर ड्रामे का तो आइडिया नहीं है कि यमुना की शादी कब होती है, बख्तावर की शादी कब होती है। आप मुझे बताएं कि आपकी शादी कब हुई थी
और आगे बेटी भी है आपकी माशाल्लाह, उसकी एज बता दें और कैसे ये सारा कुछ हुआ? मेरी शादी 6 महीने रही है और 6 महीने से पहले जब मेरे घर में रिश्ता आया था तो मैंने ये बात घर पे बताई थी कि रिश्ता है, तो मेरे पेरेंट्स ने यही बात करी थी कि किसी से भी कर लो, पठान से नहीं करनी है। वजह? अब वजह को छोड़ो, पठान से नहीं करनी है, ठीक है। बिकॉज आई एम बिलोंग्स टू सैयद फैमिली, सादात फैमिली, ही वॉज पठान, ठीक है। हम किसी से मतलब उन्होंने कहा कि जो भी समझ आता है पसंद की करनी है ना तुम कर लो, लेकिन पठान से नहीं करनी है। मैंने कोई भाग की शादी नहीं की थी, मैंने शरई काम की है। मैंने कपड़े उठाए, मैंने कहा ठीक है भाई, जैसे होता है कपड़े उठाओ, शादी कर लो, निकाह कर लो। 6 महीने बाद माँ बाप होते हैं, 6 महीने बाद मान जाते हैं। मेरे भी दिमाग में था 6 महीने बाद मान जाएंगे। मुझे क्या पता था कि वो तो 14 साल लगा देंगे मानने में। 8 साल में मैं तरस गई थी अपनी माँ से मिलने के लिए। 8 साल में ये जो है ना टाइम पीरियड, ये चौथा था। 3 पीरियड ऐसे थे जो अभी मैं लास्ट ईयर में अपनी वालदा से मुल्तान में मिलने गई हूँ और 2 मरतबा मैं कराची में मिली हूँ और 4th मरतबा ये जब मैं इनका इलाज करवाने गई हूँ, इनसे मिलने 4 महीने रह के कराची आई हूँ। 14 साल उस औलाद से पूछो जो 8 साल अपनी माँ से दूर रही। तकरीबन मेरी शादी को हुए हैं 14 साल। और उस 14 साल में मैंने बहुत सारी जो तकालीफ हैं, जो एक खातून जो झेल सकती है, वो मैंने झेली है। मेरे पास जब शेल्टर नहीं था तो तब मैंने अपनी बेटी को पैदा किया। मेरे पास जब पैसे नहीं थे तब मैंने अपनी बेटी की पैदाइश की। 1.5 साल मेरी बेटी मुझसे दूर रही है पैदाइश के बाद। पैदा होने के बाद बच्चे को माँ चाहिए होती है ना, बाप चाहिए होता है। पैदा होने के बाद वो किसी और के घर में पली है 1.5 साल। मैंने मेरे लाइफ में ना एक कदम कदम पे ना तकलीफ है। जिसके सर पे 6-7 लाख रुपए का लोन हो वो जी सकता है। अब तक तो मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन पहले हराम फिर आगे बेटी। मैंने कुछ किया तो मेरी बेटी का क्या होगा? तो कहने का मतलब भैया बहनों जो भी देख रहे हैं आप लोग, जिंदगी में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लोग बराबर नहीं होते, लोग सारे गंदे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। क्रिटिसिज्म सारे बंदों पे ना करो, अल्लाह का वास्ता, कुछ अच्छे भी होते हैं। यूनिवर्सिटी में ग्रुप में ही तुम कैफेज जा रही होती हो, चाय पीने जा रही होती हो, एनसीए से निकल कर भी जा रही होती हो, पीयू से भी जा रही होती हो, जीसी से भी जा रही होती हो, इन्हीं के साथ रेस्टोरेंट में भी बैठ रही होती हो, अच्छे टाइम गुजारती हो। तो वो तुम्हारे साथ एक भाइयों की तरह, एक दोस्तों की तरह को में पढ़ रहे हो, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में एक दूसरे के काम भी आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गंदे हैं। कुछ लोग गंदे हैं लेकिन सारे लोग गंदे नहीं हैं। अब मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, वो बहन और बेटी बन के मुझे अगर बात कर रहे हैं तो मैं क्या कहूँगी, नहीं जी वो तो हाँ एक वो है जो सऊदीया में बैठे हुए हैं मोहतरम। बात ये है कि खाने काबा के ऊपर खड़े होकर जो है ना बहन बना के बाजी कह के और निकाह का प्रपोजल देना हराम है। या तो बहन बोलो या निकाह कर लो। वो खुद कंफ्यूज होंगे अभी कि बहन बनाए। मैं पर्सनली आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये लोग क्यों बाल इतने छोटे छोटे और बिल्कुल टॉम बॉय की तरह, क्या अभी वो मुहर्रम चल रहा है, कल परसों फिर कटवा लेने। अच्छा, गर्मी बहुत हो रही है। करवाएंगे आप? हाँ अबे वो देखो जरा भाई, गर्मी लगती है, मैं क्या करूँ, आदत हो गई सालों से कि मतलब छोटे छोटे बाल थोड़ा वो दाने निकल आते हैं। अब वो थोड़ा सा बड़े हो जाए तो गर्मी में सारी सी बात है। मैं बीपी पेशेंट हूँ, एस्थमा पेशेंट हूँ। बख्तावर ने वैसे सही आपकी नकल की है, बाल बिल्कुल उसने भी शॉर्ट करवा लिए हैं। उसने उसने कोशिश करी थी कि मेरे हेयर स्टाइल जैसा बन जाए, लेकिन वो बन नहीं पाया क्योंकि उस बेचारी के पास विग थी। लेकिन वो क्रिटिसिज्म में अमना नहीं आ रहा है, ये जैसे शुगल में और प्यार मोहब्बत में आ रहा है। क्योंकि मुझे तुमसे पहले दिन से और लास्ट प्रीवियस मैं तो ऑन कैमरास और मुझे ये सारे लेकर आ गए, लेकिन मुझे उम्मीद और खुशी होगी कि आप भी मेरे लिए कोई एक कमेंट दे दो। मैम आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि देखें, अगर यमुना ज़ैदी ने आपका किरदार अदा किया, उसने भी लाखों कमा लिए, चैनल वालों ने भी लाखों कमा लिए, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स आपके पास आते हैं, वो भी व्यूज़ से लाखों कमा लेते हैं। मुझे ये बताएं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, क्योंकि फाइनेंशली कितनी किसी ने सपोर्ट की? क्योंकि लोग तो कहते हैं, मैं भी कहूँगी मेरी वेल विशेज़ आपके साथ है, मैं आपको दुआ दे दूँगी, लेकिन दुआ तक कितना काम चलेगा ना। एट दी एंड आपको दुआ से पेट भर जाता है। हाँ दुआ से पेट भर जाता है, ठीक है ना, पेट नहीं भरेगा दुआ से। दुआ से पेट अगर किसी का भरे तो भाई मुझे बता दो, टिप बता दो।
सही है, बात ये मदद कर रहे हैं, अभी भी थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल मेरी गाड़ी बनी है, सही है, 1 बाय 1 चीज़ें हो रही हैं। प्लेटफॉर्म तुम लोगों के हैं जो मेरे साथ ऑनेस्ट हैं। बिल्कुल सही। सही है, बात ये है, गाड़ी बनी, आई ग्लैड कि मतलब जिन्होंने गाड़ी बनवाई, परवरदिगार उनको, उनकी फैमिली को बहुत आबाद रखे और खुश रखे, उनकी ज़िंदगी में हमेशा हर कदम पे आसानियाँ करे। ठीक है, उसके बाद आ गया मेरे लोन, उसके बाद आ गया मेरा कैफ़े। सही है, लोन का 25% उतर चुका, 75 रह गया है। अब कैफ़े चल रहे हैं मेरा, उसके लिए मुझे इक्विपमेंट और शॉप चाहिए, वो मुझे रिक्वायर्ड है। बिल्कुल सही। सही है, जहाँ तक ये TRPs और रेटिंग और ये तमाम मामला का बात है, तो देखो जो भी आएगा ना मुझे ये कहेगा जी हम सब कर देंगे, ये मैं सुनती आ रही हूँ ना अभी, हम सब कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम तारे की तोड़ के ला देंगे, चांद तोड़ के ला देंगे। यार ये नए इंटरव्यू नहीं है मेरे, कहने का मतलब ये मैं बोल भी नहीं हूँ जो एक बेचारी चिंची चलाती है जिसे अंगूठा लगा के जो है ना वो अपने साइन करती है, मुझे वो ना समझो। स्टोरी मैम की आपने सबने सुनी, मैंने भी सुनी। ड्रामा में बड़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ स्टोरी में जब हमें कोई इस तरह का किरदार मिल जाता है तो मुझे चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम उनकी हेल्प करें। हम मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में और ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, हम ऐड कर देंगे। अगर आप इनकी मदद कर सकते हैं, इनकी अपने नाम की कोई थोड़ी सी शम्मा भी आप इनकी लाइफ में जलाएंगे तो ज़रूर इनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर होगा। अगर आपने इनकी मदद करनी है तो चैनल पे इनका नंबर है, आप काइंडली इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और जितना हो सके इनकी मदद करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मैम की तरह आपने किसी भी चीज़ में कितनी भी मुश्किलात आएँ घबराना नहीं है और सिर्फ अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है। अल्लाह ताला हम सब के लिए, मेरे लिए, इनके लिए, हम सब के लिए बेहतर करेगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मिस फरीन इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।